हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, इस समय आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण में चल रहा है आपका काल। आपका क्या चल रहा है? काल चल रहा है। अब अरे भाई, आपका काल मतलब कि हिंदी व्याकरण में आप जो पढ़ रहे हैं, पाठ का नाम है काल। ठीक है, महाकाल वाला काल नहीं है, पाठ का नाम है काल। उस काल में आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि काल क्या होता है और उसमें वर्तमान काल जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में अध्ययन किया। आज जो है दूसरे नंबर पे आप चलेंगे उस काल के भेद में। जो आपका दूसरा नंबर है वह भूतकाल। क्या है? भूतकाल। ठीक है, दिख रहा है सही? यह आपका भूतकाल है। इस भूतकाल में भूतकाल कहते किसे हैं? भूतकाल कहते किसे हैं? तो जिसमें क्रिया की समाप्ति होने का बोध होता है, उसमें वह कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। ठीक है, जब क्रिया की समय यानी कि जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जिससे क्रिया के समाप्ति का बोध हो, समाप्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूतकाल कहते हैं। अब इस भूतकाल में इसमें भी आपका जो, जैसे आप लोगों ने कल वर्तमान काल को पढ़ा, वर्तमान काल में आपका जो है कि 5 प्रकार के थे। आज भूतकाल पढ़ेंगे। इस भूतकाल में भी मैंने कल उनके पाठ को लिखवाया था कि 6 प्रकार के होते हैं। आज उन्हीं प्रकारों में से हम सभी प्रकारों को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला नंबर जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल क्या होता है? जब क्रिया के अंत में ता, था, ते, थी, ते, थे आदि शब्द देखने को मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है? भूतकाल होता है, सामान्य भूतकाल होता है, जिसे इंग्लिश में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब यह सामान्य भूतकाल में आता है आपका या, ये, ई ऐसे भी शब्द आते हैं जिनको लोग पहचानने में बड़ा, जिनको जो ऐसे शब्द जब आ जाते हैं तो लोगों को पहचानने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। लेकिन जब क्रिया से यह पता चले कार्य समाप्त हो चुका है तो समझ जाइएगा कि वह कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। कौन सा काल होगा? तो भूतकाल होगा। इस सामान्य भूतकाल में क्या क्या होता है कि जब क्रिया में ता, था, ती, थी, ते, थे या, ये और ये, ई, ऐ, यह शब्द अंत में जब यह देखने को मिले क्रिया में ऐसे लगा हो, आपका यह शब्द जो लिखा है मैंने इस तरह से ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई, ये, आई, इस तरह से आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे यदि इस तरह से वाक्य मिल जाए आपको कि मोहन घर गया है, मोहन घर गया है। ठीक है, वहां पर क्या हो गया? सॉरी, मोहन घर गया। तो मोहन घर गया, तो जब मोहन घर गया तो वह क्रिया क्या हो गई? जाने की क्रिया जो हो गई क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा कि यह कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे मीरा ने पुस्तक पढ़ी, मीरा ने पुस्तक
पढ़ी। मीरा ने पुस्तक पढ़ी, तो यानी कि पढ़ी, पढ़ चुकी, पढ़ने की क्रिया समाप्त हो चुकी है। जो भी वह क्रिया कर रही है वह क्रिया क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहन दूध पीता था। ठीक है, मोहन दूध पीता था, यानी कि वह पी रहा था। अब वह क्रिया उसकी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। यदि यह भी देखने को मिले कि मोहन ने दूध पिया, मोहन ने दूध पिया, तो क्या हो गया, पीने वाली क्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि यह हमारा वर्तमान सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, आइए अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं। जो दूसरे नंबर का काल है वह आसन्न भूतकाल है। दूसरा है आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब आसन्न काल भूतकाल क्या होती है, इसमें जो पहली क्रिया होगी वह भूतकाल में होगी। इसमें जो पहली क्रिया होगी वह आपकी भूतकाल में होगी, और दूसरी क्रिया जो होगी वह वर्तमान काल में होगी। पहली क्रिया भूतकाल में और दूसरी क्रिया वर्तमान काल में होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, इसमें याद कीजिएगा कि पहली क्रिया भूतकाल में तथा दूसरी क्रिया वर्तमान काल में होगी। ठीक है, दूसरी क्रिया आपका किस में होगी, वर्तमान काल में होगी। तो आप देखेंगे कि अभी एग्जाम्पल के हिसाब से आप खुद समझ में आ जाएगा कि वह कौन सी क्रिया कब हो रही है। ठीक है, तो दूसरी क्रिया किस में होगी, वर्तमान काल में। देखिए, जब वाक्य में क्रिया देखने को यह मिले कि पहली क्रिया जो हो रही है वह भूतकाल में हो रही है और दूसरी क्रिया जो हो रही है वह वर्तमान काल में हो रही है, उस स्थिति में आपको आसन्न भूतकाल का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, इस तरह से जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, जैसे ठीक है, मोहन घर गया है। अब मोहन घर गया है यानी कि पहली क्रिया किसमें हो गई है, भूतकाल में। दूसरी क्रिया किसमें है, आपका वर्तमान काल में। मोहन घर गया है यानी घर जाने की क्रिया समाप्त हो गई है। जो क्रिया उसकी है वह अब समाप्त हो चुकी है। तो यह अब इसके बाद आपका वर्तमान काल का क्रिया दिख रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि यह कौन सा काल होगा, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो पहली क्रिया किसमें हुई है, आपकी भूतकाल में। पहली क्रिया किसमें हुई है, भूतकाल में। दूसरी क्रिया आपकी किसमें हो रही है, दूसरी क्रिया आपकी वर्तमान काल में हो रही है। तो अब इससे यह पता चल जाता है कि यह कौन सा काल है, यह आसन्न भूतकाल है। ठीक है, जैसे मोहन बाजार गया है। मोहन बाजार गया है, तो अब मोहन का जो जाने की क्रिया है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। अब वह गया है यानी कि आपका जो है आ रहा है वह है वर्तमान काल का आ रहा है, और गया जो है, गया क्रिया समाप्त हो गई, उसका क्या हो गया, भूतकाल का है। ठीक है, जैसे राम
विद्यालय गया है, राम विद्यालय गया है। तो यह कौन सी क्रिया होगी, कौन सा काल होगा, वह आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है, इस तरह से आपका 2 काल खत्म हुआ। आप तीसरे में चलते हैं। यह आसन्न भूतकाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर उदाहरण दे करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिए गए उदाहरण में कौन सा काल है। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा आसन्न काल, तो उस आसन्न काल पर आप ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आसन्न काल के बाद तीसरे नंबर पर आप चलते हैं। आपका आता है अपूर्ण भूतकाल। तीसरा नंबर आपका है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण नाम से पता चल गया, नाम से क्या पता चल गया कि काम पूरा नहीं हुआ है, यानी कि भूतकाल में भी वह काम अभी चल रहा है। ठीक है, भूतकाल में वह काम चल रहा था, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहा गया। ठीक है, तो इसको जानने के लिए जब क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं तो वहां पर अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जब क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, इस अपूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल जैसे मोहन बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, राधा नृत्य कर रही थी। ठीक है, नृत्य कर रही थी। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, साधु प्रवचन बोल रहा था। तो काम तो समाप्त हुआ है, लेकिन वह पूर्ण रूप से समाप्त पास्ट टेंस में नहीं हो पाया है। आपका इसमें अपूर्ण भूतकाल में जानने के लिए यदि आपके वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ आपका क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अब अपूर्ण भूतकाल के बाद चौथा नंबर आपका होगा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी रहती है। ठीक है, अब वहां पर इस तरह से पूर्ण भूतकाल के अंत में इस प्रकार के वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द देखने को मिलता है तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, पूर्ण भूतकाल होता है। क्या क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब जब किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इस तरह से शब्द देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वहां पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्याम बाजार पहुंच चुका था। श्याम बाजार पहुंच चुका था। ठीक है, बच्चे
बस में बैठ चुके थे, बैठ चुके थे। ठीक है। राम राम गीत गा चुका था। ठीक है। शिवानी पुस्तक पढ़ चुकी थी। तो इस तरह से आपको जब भी किसी भी वाक्य के अंत में देखने को मिले कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे चौथे नंबर के बाद आपका आता है पांचवा नंबर आपका संदिग्ध भूतकाल। नाम से पता चल रहा है कि संदिग्ध हालत है। ठीक है। संदिग्ध हालत है। पांचवा नंबर है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। संदिग्ध का मतलब होता है संदेह। ठीक है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह। आपका पहली क्रिया भूतकाल की तथा दूसरी क्रिया भविष्यकाल की हो, पहली क्रिया भूतकाल की तथा दूसरी क्रिया भविष्यकाल की हो तो वहाँ पर क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ऐसी स्थिति में जो कार्य होता है वह संशय में होता है, वह संशय में होता है कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, वहाँ संदिग्ध हालत रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है? भूतकाल होता है। इसमें क्या होती है कि पहली क्रिया भूतकाल में तथा दूसरी क्रिया, यह आपका संदिग्ध भूतकाल की बात हो रही है। संदिग्ध मतलब होता है संदेह में, पहली क्रिया भूतकाल में तथा दूसरी क्रिया भविष्यत काल की है। ठीक है। या भविष्य काल की होगी। ठीक है। अब पहली क्रिया किस में होगी? भूतकाल में होगी तथा दूसरी क्रिया किस में होगी? भविष्य काल में होगी। जब पहली क्रिया भूतकाल में दूसरी क्रिया भविष्य काल में हो तो वहां पर क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे मेरा पत्र लिखी होगी। अब मीरा पत्र लिखी होगी, यहां पर मीरा जो पत्र लिखने का काम कर रही है, यह पत्र लिखने वाला काम तो हो गया है, अर्थात यह पहला जो क्रिया है लिखने की, यह लिखने वाली जो क्रिया है यह आपका भूतकाल की है और जो दूसरी क्रिया आपकी है वह भविष्य काल की है, होगी। तो यह संदेह है, यह ध्यान रहे। इस नियम को जैसे आसन्न को मैंने बताया उसी तरह संदिग्ध को बता रहा हूं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि लोग कंफ्यूजन होकर के भविष्य काल को फटाक से ट्रिक करके चले आते हैं। तो यह जानकारी होनी चाहिए कि हमें कहाँ भूतकाल है, कहाँ भविष्य काल है, किस स्थिति में हमें कौन सा ट्रिक लगाना है। क्रिया के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि वह क्रिया कौन सी होगी। ठीक है। जैसे अगला लेते हैं, राधा घर गई होगी। ठीक है। राधा घर गई होगी, मोहन बाजार गया होगा, वह विद्यालय आया होगा, अध्यापक पाठ को पढ़ाया होगा। तो इस तरह से ऐसे जो वाक्य आपको मिलते हैं, तो ऐसे वाक्य जब मिले तो आप समझ जाइएगा कि यह किस हालत में होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। यह कौन सा काल का कौन सा रूप होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है। अब आइए
छठे नंबर में देखते हैं, छठे नंबर में देखते हैं कि क्या कौन सा काल है। हेतु हेतु मद भूत काल। हेतु हेतु मद भूत काल। अब क्रिया जो थी भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश क्रिया नहीं हो पाई। क्रिया जो है भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश वह क्रिया नहीं हो पाई, तो वहां पर क्या होगा आपका? हेतु हेतु मद भूतकाल होगा। ठीक है, देखिए क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, पर किसी कारणवश न हो सकी, तो वहां पर क्या कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, अब इस हेतु हेतु मद भूतकाल में कैसे एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे होता है। जैसे मोहन घर जाता जाता, राधा गीत गाती, तुम पुस्तक पढ़ते, यानी कि होने वाली थी क्रिया लेकिन नहीं हो पाई। जब क्रिया होने वाली थी नहीं हो पाई, तो वह कौन सा काल कहलाएगा? हेतु हेतु मद भूत काल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जाम्पल है मोहन घर जाता, मोहन घर जाता। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है इसमें? इसमें आपका तातेती देखने को मिलेगा, तातेती देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मोहन घर जाता, ठीक है, राधा गीत गाती, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं गा पाई। मोहन घर जाता, किसी कारणवश वह नहीं जा पाया। राम भोजन करता, लेकिन किसी कारणवश वह भोजन नहीं कर पाया। तो जब क्रिया भूतकाल में हो और किसी कारणवश न हो पाई हो, तो वहां पर आपका क्या होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। अब आपका यह भूतकाल भी समाप्त हो गया। अब आप देखेंगे भविष्यत काल। आप देखेंगे क्या? भविष्यत काल। ठीक है, तो भविष्य काल को भी हम पढ़ेंगे। आपके वर्तमान काल जो थे 5 प्रकार के थे, भूतकाल आपका 6 प्रकार का था। अब जो भविष्यत काल है वह भविष्यत काल आपका 3 प्रकार का होगा। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल क्या होता है? क्रिया होने वाली रहती है, यानी कि क्रिया होने वाली रहती है, तो वह क्या होता है? भविष्य काल कहलाता है। जब क्रिया में इसमें क्या होता है? इसमें भी 3 प्रकार का होता है। भविष्य काल भी 3 प्रकार का होगा। मैंने कल चार्ट बनवाया था, पिछली वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, यह आप जानते हैं। सामान्य भविष्य काल क्या होता है? जब हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी मिले, ठीक है, या क्रिया के अंत में गा गेगी देखने को मिले, तो वह कौन सा काल होता है? आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, सामान्य भविष्य काल होता है। इसमें क्या मिलेगा? गा गी गे। क्या देखने को मिलेगा? गा गी गे। तो आप समझ जाइएगा कि
आपका सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, राम बाजार जाएगा, राम बाजार जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ेगा, राधिका गीत गाएगी, श्याम बांसुरी बजाएगा, वह नाचेगी। तो इस तरह से गाएगी जब किसी शब्द के अंत में जब देखें कि आता है, जिस भी वाक्य में गाएगी आए, वहाँ पर समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। भविष्य काल का सामान्य भविष्य काल कहा जाएगा। ठीक है, राम बाजार जाएगा, सीता पुस्तक पढ़ेगी। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। अब दूसरा आपका इसमें भी है, क्या होता है, संभाव्य। आपका दूसरा जो होता है संभाव्य भविष्य काल होगा, दूसरा संभाव्य भविष्य काल। ठीक है, अब संभाव्य भविष्य काल क्या होगा, इसमें भी वही बात है, क्या है कि संभावना, जिस भी वाक्य में आपको देखने को मिले कि यह संभावना है, तो संभावना जब व्यक्त हो रही है तो वहाँ संभाव्य भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, जैसे संभव है कि राम विद्यालय जाएगा, संभव है कि राम विद्यालय जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जैसे शायद धर्मेंद्र आए, शायद धर्मेंद्र आए। तो यहां पर संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नहीं, जहां पर संभावना व्यक्त किया जाए वहां समझ जाइएगा कि संभाव्य भविष्य काल कहलाएगा। क्या होगा, संभावना। ठीक है, संभावना जहां देखने को मिले वह कौन सा भूतकाल हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे लगता है राजेश कल जाएगा, लगता है राजेश कल जाएगा, लगता है प्रथमेश घर आएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे वाक्य देखने को मिले तो आप समझ जाइए वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर आप ले लीजिए, हेतु मध्य भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, हेतु मध्य भविष्य काल क्या होता है, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, क्रिया पर आश्रित हो, तो वहां कौन सा काल होता है, हेतु मध्य भविष्य काल होता है। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है तो हेतु मध्य भविष्य काल होता है। जैसे राम को पैसा मिलेगा तो ही पढ़ेगा। जैसे राम को पैसा मिलेगा तो ही पढ़ेगा, यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। कैसे, पढ़ने जो या पढ़ेगा, वह पढ़ने की जो क्रिया है वह किस पर आश्रित है, पैसे पर। जब उसको पैसा मिलेगा तब वह क्या करेगा, तब वह पढ़ेगा। ठीक है, रहता है जैसे आप कमाएं तो हम खाएं, अब आप कमाएं तो हम खाएं। ठीक है, आप कमाएं तो हम खाएं, जैसे कि आश्रित है ना, हम तभी खाएंगे जब आप कमाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, तो जैसे यह होता है ना कि मैं पढ़ाऊंगा तभी आप पढ़ेंगे, तो यह क्या हो गया, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो गई। तो इस तरह से आपका भी यह भविष्य काल भी समाप्त होता है। मित्रों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछली वीडियो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।